साबरकांठा के हिम्मतनगर में हुए हिंसा मामले में आरोपियों को पुलिस ने कोर्ट में पेश किया है। आरोपी को पैदल लेकर पहुंची थी पुलिस। कोर्ट में पेशी के दौरान जुटी भीड़, अब तक 22 लोग गिरफ्तार। कोर्ट में पुलिस ने आरोपियों की मांगी रिमांड। 10 आरोपी को हिम्मतनगर कोर्ट ने 3 दिन की पुलिस रिमांड के लिए भेज दिया है। भारत के एसपी ने किया बड़ा दावा। रामनवमी के दिन सांप्रदायिक सौहार्द बिगाड़ना चाहते थे विदेशी संगठन। एसपी अजय राज्यन का दावा, मुस्तकीम मौलवी और इसके 2 साथी साजिश के बड़े किरदार। माता वैष्णो देवी भक्तों के लिए गुड न्यूज। कटरा से अर्धकुंवारी तक मिलेगी रोपवे की सुविधा। प्रति घंटे 1500 यात्री कर सकेंगे यात्रा। देवघर हादसे के बाद राज्यों को केंद्र के एडवाइजरी सुरक्षा मानकों का करना होगा पालन। रोपवे के लिए तय संचालन, रखरखाव का करना होगा पालन। मॉक ड्रिल करने के निर्देश। देवघर मामले को लेकर कोर्ट ने लिया स्वतः संज्ञान। 26 अप्रैल को झारखंड हाई कोर्ट में सुनवाई। रोपवे हादसे में मृतकों के आश्रितों को 5-5 लाख रुपए का मुआवजा। सीएम बोले केस दर्ज करें। देवघर रोपवे हादसे का नया वीडियो सामने आया है। हादसे के बाद ट्रॉलियों में मची चीख पुकार। ट्रॉलियों की टक्कर की एक्सक्लूसिव तस्वीरें आई सामने। पर्यटकों ने जय हनुमान का जाप किया। हादसे के बाद रोपवे में काम करने वाला पन्नालाल बना देवदूत। रेस्क्यू शुरू होने से पहले नीचे की ट्रॉलियों से कई लोगों को सुरक्षित निकाला। खरगोन हिंसा को लेकर सीएम शिवराज सिंह चौहान की सीधी चेतावनी, कहा बख्शा नहीं जाएगा आरोपी। शिवराज ने कहा कि हिंसा के आरोपियों से होगी नुकसान की वसूली। ट्रिब्यूनल का गठन। खरगोन हिंसा के बाद कई आरोपियों के घर पर चला बुलडोजर, जमकर तोड़फोड़। एआईएमआईएम के अध्यक्ष ओवैसी ने उठाए सवाल, कहा जहां हिंसा हुई वहां पर नहीं थी जुलूस की इजाजत। खरगोन हिंसा मामले में जमीयत उलेमा ए हिंद ने अमित शाह को लिखा खत, कहा गरीबों को बनाया जा रहा निशाना। केंद्रीय गृह मंत्री को लिखे खत में आरोप लगाया गया है कि अल्पसंख्यकों को परेशान किया जा रहा है। खरगोन हिंसा पर विवादित ट्वीट मामले में दिग्विजय सिंह पर एफआईआर दर्ज। धार्मिक उन्माद फैलाने का आरोप। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने दिखाई सख्ती। ट्वीट करके कहा यूपी में दंगा फसाद के लिए जगह नहीं। कानून व्यवस्था को दुरुस्त करने योगी सरकार की बड़ी तैयारी। 100 दिनों का एक्शन प्लान होगा तैयार। कानून व्यवस्था के मुद्दे पर यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने दिखाए तल्ख तेवर, कहा गुंडे और अपराधी से पूरी कड़ाई से निपटेंगे। और गुंडे, अपराधी और माफियाओं से पूरी कड़ाई से निपटा जा रहा है, कड़ाई से निपटा जाएगा। कानून व्यवस्था को लेकर मायावती ने योगी सरकार पर निशाना साधा, कहा न्यायपालिका को नजरअंदाज कर रही है पुलिस। कोरोना का कहर। गौतम बुद्ध नगर में पिछले 24 घंटे में 20 नए संक्रमित। गाजियाबाद के एक स्कूल में 10वीं का छात्र कोरोना पॉजिटिव। अगले आदेश तक स्कूल बंद। कोरोना की एंट्री से अलर्ट हुआ स्कूल प्रशासन। फिलहाल ऑनलाइन चलेंगी क्लासेस। एनसीआर के 4 स्कूलों से सामने आए कोरोना के मामले। गाजियाबाद में मिले थे 5 छात्र कोरोना पॉजिटिव। कोविड को लेकर अमेरिकी मीडिया का बड़ा दावा, कैपिटल हिल हो सकता है कोविड का अगला केंद्र। रामपुर में पशु चोरी के मामले में आजम खान की बढ़ सकती है मुश्किलें। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए गवाहों से कराई गई शिनाख्त। अमरावती आरोग्यश्री अस्पताल में बने कियोस्क मॉडल की व्यवस्थाओं को लेकर सख्ती। सीएम जगन मोहन रेड्डी ने निरीक्षण किया। चंडीगढ़ डिपो को मिली 29 नई पीआरटीसी बसें। पंजाब परिवहन मंत्री लालजीत सिंह ने दिखाई हरी झंडी। विभिन्न योजनाओं में बने आवासों का उद्घाटन। कार्यक्रम में तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एमके स्टालिन रहे मौजूद। भादु हत्याकांड में बोगटोई गांव पहुंची सीबीआई की टीम। जांच के लिए भेजे गए सैंपल। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग ने आरओ एआरओ मुख्य परीक्षा का शेड्यूल जारी कर दिया। 24 अप्रैल से शुरू होंगी मुख्य परीक्षाएं। आरओ एआरओ के 354 पदों के लिए 5 लाख से ज्यादा अभ्यर्थी लखनऊ, प्रयागराज और गाजियाबाद में देंगे परीक्षा। गोरखपुर जोन में नई शुरुआत। सोशल मीडिया पर सर्वे कराकर पुलिस के कामकाज पर लोगों की राय ली जा रही है। सुप्रीम कोर्ट से राहत के बाद हार्दिक पटेल का बड़ा बयान। लड़ सकते हैं गुजरात विधानसभा चुनाव।
90 पायलट्स को बोइंग 737 मैक्स उड़ाने से रोका गया है। डीजीसीए डायरेक्टर ने कहा कि पायलट्स को फिर से ट्रेनिंग लेनी होगी। तमिलनाडु के कोयम्बटूर में फूलों की बौछार साल में एक बार अप्रैल के महीने में खिलते हैं ये फूल। तमिलनाडु के मदुरै में जोरदार बारिश, मौसम विभाग के अनुसार अधिकतम तापमान 34 डिग्री सेल्सियस दर्ज। गया में अखिल भारतीय तीर्थ पुरोहित महासभा के 2 दिवसीय कन्वेंशन का शुभारंभ, सैकड़ों प्रतिनिधि शिरकत कर रहे हैं। इंदौर में एक व्यक्ति ने पेश की मिसाल, अपने 7 साल के बेटे के साथ माउंट एवरेस्ट की चढ़ाई की। ओडिशा के गोपालपुर में बनाया गया है बीजू एडवेंचर पार्क, सीएम नवीन पटनायक ने उद्घाटन किया। पंजाब में बैसाखी पर्व की धूम, गेहूं की खेत में फसल पकने की खुशी में पूरा परिवार मनाता है त्योहार। अमृतसर में गेहूं के खेत में पहुंचा पूरा परिवार, फसल काटकर मनाया बैसाखी का जश्न। असम के नागांव में बिहू स्वागत उत्सव मनाया गया है। नवरूप जातीय विद्यापीठ ने कार्यक्रम का आयोजन किया। लड़कियां और लड़के पारंपरिक कपड़े पहनकर नाचते गाते नजर आए, बड़ी संख्या में पहुंचे थे लोग। लखनऊ में फ्लावर शो बोगेनवेलिया का आयोजन, नए उत्तम किस्मों को देखने के लिए दर्शक पहुंच रहे हैं। श्रीलंका में आर्थिक संकट बरकरार, पड़ोसी देशों की मदद के बावजूद भी हालात स्थिर नहीं। श्रीलंका में संकट के बीच भारत ने फिर भेजी मदद, 11,000 मीट्रिक टन चावल कोलंबो पहुंचा। कोलंबो में राष्ट्रपति भवन के बाहर प्रदर्शन, अब टेंट लगाकर लंबे आंदोलन की तैयारी। पूर्व कप्तान अर्जुन रणतुंगा ने की श्रीलंकाई क्रिकेटर से अपील, कहा देश की खातिर छोड़ दें आईपीएल। श्रीलंका में व्यापक विरोध के बीच राजपक्षे विरोधी 2 सदस्य पार्टी लौटे, आर्थिक कुप्रबंधन के विरोध में दिया था इस्तीफा। मारियोपोल में फिर जबरदस्त हमले की तैयारी में रूस समर्थित सेना, मुस्तैद किए जवान। मारियोपोल के घिरे बंदरगाह में से एक पर अभी भी यूक्रेन की मजबूत पकड़, रूस समर्थित जवानों ने टैंकों को गोला बारूद से लैस कर लिया है। मारियोपोल में अब तक करीब 22,000 नागरिकों के मारे जाने की आशंका, डोनेस्क के गवर्नर का दावा। खार्किव के बारविंकोव इलाके में रूसी हमले में बड़ी तबाही, लगातार धमाकों से खौफ में लोग। उत्तर पश्चिमी कीव के बोरोडियांका शहर में यूक्रेन की सेना ने चलाया अभियान, बर्बाद अपार्टमेंट का मलबा हटाने में जुटे जवान, 4 लाशें बरामद। युद्ध के 49 दिन पूरे, धमाकों से दहला खार्किव, बड़े पैमाने पर तबाही की आशंका। रूस ने अब लड़ाकू विमान जुटाए, 30 से ज्यादा विमानों की मौजूदगी। कीव ओब्लास्ट में मिली 720 लाशों की पहचान, 200 लोगों के अभी भी लापता होने का यूक्रेन ने किया दावा। कीव को हथियारों की सप्लाई बढ़ाएगा अमेरिका, $750 मिलियन के नए मिलिट्री सहयोग का वादा। यूक्रेन में रूस समर्थक जाने माने विपक्षी नेता विक्टर की गिरफ्तारी, फरवरी से थे फरार। पुतिन ने पश्चिमी देशों को एक बार फिर से धमकाया, कहा यूक्रेन युद्ध में दखल पर होगा खतरनाक अंजाम। यूक्रेन के साथ बातचीत डिले होने की आशंका, पुतिन का बयान, शांति वार्ता में खलल पड़ा। कीव ने कहा कि युद्ध रोकने के लिए रूस के साथ जारी बातचीत बेहद मुश्किल। पुतिन ने फिर जताया अपना इरादा, कहा यूक्रेन में जीत मिलने तक जारी रहेंगे हमले। जर्मनी के राष्ट्रपति का बयान, मैं कीव जाने के लिए तैयार था लेकिन यूक्रेन ने नहीं चाहा। न्यूयॉर्क के ब्रुकलिन में गोलीबारी, हमलावर ने मेट्रो स्टेशन पर दागी गोलियां, 10 लोगों को गोलियां लगी, कुल 16 लोग घायल। फायरिंग से पहले हमलावर ने मेट्रो के अंदर स्मोक बम से अफरा तफरी मचा दी, भगदड़ मच गई। गोलीबारी के बाद कई जख्मी लोग जान बचाकर भागे, कुछ मेट्रो में ही गिर पड़े। गैस
मास्क पहनकर आया था हमलावर। चश्मदीदों का दावा, कंस्ट्रक्शन कंपनी के कपड़े में दिखा था फायरिंग करने वाला व्यक्ति। फायरिंग के बाद भाग गया मास्क वाला हमलावर, अब तक कोई सुराग नहीं। न्यूयॉर्क पुलिस ने कहा कि आतंकी एंगल नहीं, लेकिन हमलावर काफी खतरनाक, दोबारा कर सकता है हमला। शूटआउट के बाद न्यूयॉर्क में सबवे सर्विसेज रोक दी गई हैं, स्कूलों को बंद किया गया। न्यूयॉर्क में एफबीआई की टीम ने संभाला मोर्चा, खंगाले जा रहे सीसीटीवी फुटेज। न्यूयॉर्क पुलिस ने एक वैन को जब्त किया है, हमलावर से जुड़ा होने का शक है, जांच जारी। शूटआउट को लेकर अमेरिकी राष्ट्रपति बाइडेन बोले, जब तक हमलावरों को खोज नहीं लेते तब तक हार नहीं मानेंगे। ब्रिटेन के पीएम बोरिस को लॉकडाउन पर पार्टी करना पड़ा, भारी लगेगा जुर्माना। फ्रांस के पूर्व राष्ट्रपति निकोलस सार्कोजी ने राष्ट्रपति चुनाव में मैक्रो का समर्थन किया। 24 अप्रैल को करना होगा सामना। फिलीपींस के लेयते प्रांत में तूफान, भारी बारिश की वजह से घरों में पानी घुसा। न्यू मैक्सिको के जंगलों में आग लग गई है, लोगों से दूसरी जगह शिफ्ट होने की अपील। ब्रिटेन के सशस्त्र बलों के मंत्री जेम्स हैपी का बड़ा बयान, रूस यूक्रेन युद्ध में रासायनिक हथियारों के इस्तेमाल की करेंगे जांच। कोरोना काल में महिलाओं को घर और नौकरी के बीच संतुलन बिठाने में मिली मदद, लिंक्डइन के सर्वे में खुलासा। इस साल भारत में 19% रहेगी कर्मचारियों की नौकरी छोड़ने की दर, ओमाम कंसल्टेंट्स की रिपोर्ट्स में दावा। गर्मियों में बिजली संकट की आशंका, कोयले की कमी से बिजली की सप्लाई पर खतरा मंडराया है। यामाहा ने अपनी फ्लैगशिप बाइक YZF R15M का एनिवर्सरी मॉडल लॉन्च किया है। द कॉल ऑफ द ब्लू थीम के तहत उतारी गई सुपर बाइक। भारत में बनेगा एप्पल का लेटेस्ट फोन iPhone 13, तमिलनाडु में मैन्युफैक्चरिंग शुरू। जी की कीमतों में कमी के बावजूद ऑपरेटर्स ने कटौती को नाकाफी बताया है, ट्राई ने जताई असहमति। मुंबई में सीएनजी की कीमतों में 5 रुपए प्रति किलोग्राम का इजाफा, पीएनजी भी 4.5 रुपए महंगी। एलआईसी की वैल्यूएशन को 30% की कटौती, 16 लाख करोड़ के मुकाबले 11 लाख करोड़ की वैल्यूएशन तय। एसेट मोनेटाइजेशन स्कीम के तहत सरकार ने 2021-22 में 960 अरब जुटाए, इस साल 1.62 लाख करोड़ जुटाने का टारगेट। रूस यूक्रेन युद्ध के असर से WTO ने दुनिया के विकास दर का अनुमान घटा दिया है, 4.7% से घटाकर 3% करा। आयान मुखर्जी की फिल्म ब्रह्मास्त्र सितंबर में रिलीज होगी, रणबीर और आलिया निभा रहे लीड रोल। रणबीर और आलिया की शादी फंक्शन को लेकर नया अपडेट, दोनों 15 अप्रैल को करेंगे शादी। एक्ट्रेस सुनील ग्रोवर ने अपनी हार्ट सर्जरी के बाद पहली बार स्टेज पर परफॉर्म किया है, शो के बाद भी एक्साइटेड दिखे। फिल्म बच्चन पांडे 15 अप्रैल को अमेज़न प्राइम पर रिलीज की जाएगी, अक्षय कुमार फिल्म में लीड रोल में है। फराह खान और आलिया भट्ट का वीडियो कॉल सोशल मीडिया पर कर रहा है ट्रेंड, कॉल में आलिया के साथ रणवीर सिंह भी आए नजर।